क्या आपके घर में पितृदोष है? आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं? आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है? या आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती? आप कई बार सोचते हैं हम नर्मदा परिक्रमा करने जाएं पर जा ही नहीं पाते, उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने जाएं पर वहाँ भी नहीं जा पाते। तो माँ नर्मदा की कृपा प्राप्त कैसे करें? तो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपका पाप श्रेय कैसे होगा, पितृदोष खत्म कैसे होगा, मनोकामना पूर्ण आपकी कैसे होगी, और वो होगी एक दीपक मात्र से, दीपदान से। तो आज हम आपको बताएंगे दीपदान की सही विधि। आप कैसे दीपदान करें नर्मदा मैया के तट पर, या नर्मदा मैया के हेतु, जिससे आपके जीवन में जो ये समस्याएं हैं वो खत्म होगी, 100% होगी। तो आइए आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। आप नर्मदे हर, जय राम कृष्ण है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है पूज्य वेदई जी दीदी के YouTube चैनल पर। क्या आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो हम सनातन धर्म से संबंधित जानकारी, माँ नर्मदा से संबंधित जानकारी देते हैं वो आप तक पहुंच सके। और यदि आप पहले से हमारी वीडियो देखते हैं तो आप भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप भक्त हमको प्रेम करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं। आपके ऊपर माँ नर्मदा सदैव कृपा करती रहे। भक्तों, आज की वीडियो बड़ी विशेष है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, नर्मदा तट पर दीपदान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, पितृतप्ति, देव प्रसन्नता और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का अत्यंत सरल और क्या कहते हैं उसको, पुण्यदायी साधना माना गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, जीवान लड़खड़ाने लग जाती है, क्योंकि हमारे बस में नहीं हम क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए हम कितनी बार कहते हैं कि हम नहीं बोलते, माँ नर्मदा ठाकुर जी ही हमसे बुलवाते हैं, क्योंकि हमारी तो कोई क्षमता ही नहीं है। देखो, अभी आपके सामने बोल ही नहीं पा रहे थे, जिन लड़खड़ाने लग गए। तो भक्तों, माँ नर्मदा कुछ भी कर सकती है, ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं। तो सनातन धर्म में दीपक को ज्ञान, चेतना, ईश्वर का प्रकाश और शुभता का प्रतीक माना गया है। जब यह दीप नर्मदा मैया जैसी दिव्य तट जो है मां नर्मदा का, उस तट पर जब हम दीप को समर्पित करते हैं, या मां नर्मदा के निमित्त हम दीप को समर्पित करते हैं, तो उसका महत्व कहीं गुना बढ़ जाता है। भक्तों, दीपक देव स्वरूप माना गया है। हमारे घर में कोई से भी पूजा होती है तो आपने कभी ध्यान दिया हो तो सबसे पहले जो पंडित जी है, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। सबसे पहले दीप को प्रज्वलित कराते हैं। देखो भक्तों, दीपदान महान पुण्य देने वाला, यह पापों का नाश करता है, आयु, आरोग्य, सुख तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करता है, पर यदि हम सही विधि से दीपदान करते हैं। दीपदानम महापुण्यम, सर्व पाप प्रणाशनम, आयुरोग्यम चैव स्वर्ग मोक्षम प्रदायकम। भक्तों, मां नर्मदा के तट पर यदि हम दीपदान करें तो कैसे करें? तो वो आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले हम बताएं। हम कहीं जगह देखते हैं कि आजकल जैसे हमारे वृंदावन में भी जो है, जो दोने होते हैं, जो प्लास्टिक वाले दोने होते हैं ना, उस दोने को, उसके दोने के अंदर बत्ती रखकर, फूल रखकर और आपको दे देते हैं, आप दीपदान कर दीजिए। पर क्या हमारे धर्म में यह प्रथा थी? कभी भी नहीं।
यदि हम कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, नर्मदा मैया के तट पर तो जाते ही हैं, पर किसी भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं और वहाँ दीपदान करते हैं, तो आप कहीं देखते हैं तो आप उनको कहें आप ये दीपदान जो 10 रुपये का दे रहे हो, इसमें आपने दोने में दीप बत्ती धर रखी है, उस पर रख रखे हैं, आप 10 की जगह 20 का दो। पर कब दो? आप आटे का दीपक बना के लाओ तब। हाँ, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। यदि हम नर्मदा के तट पर आटे का दीपक लगाकर दीपदान करते हैं, तो देखिए आटा जो है, सबसे पहली बात तो आटा जब हम दीपक बनाते हैं तो उस आटे के दीपक को प्रज्वलित करके जब हम नर्मदा मैया में या किसी भी नदी में प्रवाहित करते हैं, तो वो जो दीपक जब बुझ जाता है, नर्मदा मैया की लहर के साथ आगे जैसे बुझ जाता है, तो वो मछलियों का और जीवों का आहार बनता है, अर्थात उनका भोजन बन जाता है। तो वो भोजन बनता है तो दीपदान जो है हमको एक प्रकार से नहीं, कहीं गुना प्रकार से पुण्यों की प्राप्ति कराते हैं। वो हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। जैसे पितरों की तृप्ति होती है आटे के दीपक के दान करने से, ग्रह दोष और बाधाओं की शांति होती है। नर्मदा तट पर दीपदान करने से राहु, केतु, शनि आदि ग्रहों की अशुभता कम होती है। कई संत नर्मदा परिक्रमा में करते समय संध्या में दीपदान अवश्य करते हैं, और वो भी आटे का दीपदान करते हैं। यदि आप आटे के दीपदान करते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्ति भाव से दीपदान करने पर माता नर्मदा कृपा करती है और घर में सुख शांति आ जाती है। यदि हम आटे के दीपक की लो हमें सिखाती है कि जीवन में सदैव ऊपर उठना चाहिए। नदी में बहता दीपक संसार में आत्मा की यात्रा का प्रतीक माना जाता है। देखिए आटे का जो दीपक है, यही हम आटे का दीपक ही क्यों प्रवाहित करें? तो क्या बताया गया है कि पंच तत्व का प्रतीक है। आटे का दीपक पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जब उसमें अग्नि दीप अर्थात प्रज्वलित होती है और उसे जल में प्रवाहित किया जाता है, तब पंच तत्वों का सुंदर मिलन हो जाता है। आटे का दीपक जल में जाकर मछलियों, छोटे जीवों और जलचर प्राणियों के भोजन का कारण बनता है। इस प्रकार दीपदान के साथ अन्नदान का भी पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण से हमने जो कहा आपके घर में पितृदोष है, घर में आपके कलेश रहता है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, आप नर्मदा परिक्रमा पर नहीं जा पा रहे हैं, या आप जो है किसी भी प्रकार की अपने कार्य में जो है विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जब आटे का दीपक लगाते हैं तो आपको 100% सफलताओं की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, एक बात यह है कि दीपदान हमें कब करना चाहिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। संध्या काल में दीपदान करें, कार्तिक मास में रोजाना दीपदान करें, पूर्णिमा के दिन हम दीपदान करें। ध्यान रहे आटे का ही दीपदान करना है, हम आपको बता रहे हैं। अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या, नर्मदा जयंती, शिवरात्रि और नर्मदा परिक्रमा अगर आप लगा रहे हैं तो ध्यान रहे कि आटे का दीपक रोजाना नर्मदा मैया के तट पर दीपदान करना ही है। देखिए आप जो है एक चीज और ध्यान रखें कि प्लास्टिक या केमिकल वाली सामग्री का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। श्रद्धा से दीपदान करें, दिखावे से नहीं। एक बात ये भी ध्यान रखें, दीपदान के बाद नदी को प्रणाम जरूर करें। अर्थात आप जोन सी नदी में को दीपदान करते हैं, हम सिर्फ नर्मदा मैया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम हर उस नदी की बात कर रहे हैं जो माँ स्वरूपा है, जो हमको जल प्रदान करती है। हर उस नदी को प्रणाम करें और नर्मदा मैया को तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि नर्मदा मैया साक्षात शिव स्वरूपिणी है। देखिए भक्त, यदि किसी कारणवश आपके पास आटे का दीपक नहीं हो तो आप मिट्टी का दीपक भी दान कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है वो गल जाती है। तो आप ध्यान रखें। इस प्रकार से यदि हमने जो बताया है, आटे के दीपक
लगाने से नदी में आप दीपदान करते हैं, नर्मदा मैया नहीं किसी भी नदी में, तो आपके जीवन में पाप जो है वो श्रेय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पितृदोष का नाश हो जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, घर में सुख शांति आ जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी और माँ नर्मदा आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। अगर आप नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं तो हमने जो बताया है आटे के दीपक से किसी भी नदी में दीप दान करके देखिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और नर्मदा मैया के तट पर तो आटे के दीपक का दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप ध्यान रखें, जब भी दीप दान करें तो आटे का ही दीप दान करें, आटे का सुंदर सा दीपक बनाकर और दीप दान करें। और भक्तों, यदि आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं तो आप सोचेंगे हम आटा कहाँ से लाएंगे, तो आप नर्मदा परिक्रमा में जो एक भिक्षुक के स्वरूप में है, संत के स्वरूप में है, तो आप किसी भी घर से नर्मदे हर कहकर आटे का दान ले सकते हैं। तो आपको आज हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और आपके मन में कोई संशय हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में करें। और भक्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। ध्यान रखें, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे ठाकुर जी की सेवा में कुछ दान देना चाहते हैं, हमारे प्रभु की सेवा में, तो आप दान करें। और जो कामना से आप दान देना चाहते हैं वो कामना आपकी पूर्ण होगी। हमारे ठाकुर जी बड़े कृपालु है, कहीं भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे यहाँ ठाकुर जी के कुटिया में आते हैं कहीं भक्त, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे आपकी भी ठाकुर जी मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी को हमारा नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें।